हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। बस सुबह हुई, अपने दिनचर्या की शुरुआत हो चुकी है। रोज़ यही होता है ना। कहने को सब लोग कहते होंगे कि एक हाउसवाइफ करती क्या है, लेकिन उसकी ड्यूटी इतनी ज़्यादा कठिन होती है, इतनी ज़्यादा कठिन होती है कि जो एक हाउसवाइफ होती है ना वही जानती है। उसके लिए ना टाइम होता ही नहीं है। मैं पानी पी रही हूँ लेकिन घड़ी की तरफ बार बार निगाहें जा रही हैं, कहीं लेट ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि मुझे टाइम से सबको करके देना है। खुद का ध्यान पीछे रखना है और सबका ध्यान पहले रखना है। एक हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जब वो पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, परिवार का ध्यान आप अच्छे से रखें, अच्छी बात है। परिवार का ख्याल रखना, ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हम कहीं ना कहीं खुद को भूल जाते हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है। जब तो शादी ब्याह हो गया है, ना शरीर का ध्यान रहता है, ना सेहत का ध्यान रहता है, ना खुद का ध्यान रहता है। लेकिन सबसे पहले आप अपना खुद का ध्यान रखें, बाकी का ध्यान बाद में रखें। तो सुबह की शुरुआत हो जाती है, जैसा कि आप लोगों को पता है। पहले मैं वॉक पे जाती थी, लेकिन कुछ टाइम से अभी मेरा वॉकिंग टाइम जो है बंद हो चुका है। तो मैं सुबह घर के सारे काम में जुट जाती हूँ। जो भी काम होते हैं, बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है तो मैं वो कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं अपने लिए थोड़ा सा पहले उठ जाती हूँ, 10-15 मिनट। तो उससे पहले मैं अपने लिए थोड़ा सा मंजन ब्रश करना या फिर दवा लेना, गर्म पानी पीना, ये सारे काम कर लेती हूँ। और मुझे पता होता है हाउसवाइफ के लिए ना सबके लिए टाइम होता है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए टाइम नहीं होता। या फिर ये कहें कि बहाना भी होता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता, सबके करने के बाद मेरे लिए टाइम नहीं बचता। लेकिन मैं ये कहूँगी, जैसे आप सबके लिए 4 घंटे निकालती हैं, वैसे आप अपने लिए उसी टाइम से आप किसी न किसी तरीके से आप अपने लिए 30 मिनट निकाल लीजिए। खुद के सजने संवरने से लेके खाने पीने का ध्यान रखें। सबका ध्यान रखना ज़रूरी होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद का ध्यान रखना। तो कहीं न कहीं हम सबका ध्यान रखते रखते खुद को भूल ही जाते हैं कि हम भी कुछ हैं, हमारी भी कोई वैल्यू है। मन में मतलब एकदम से निकाल ही देते हैं, बस खुद को इतना ज़्यादा काम में बिजी कर लेते हैं। और ख़ास करके तब ये चीज़ होती है, जैसे हम शहर में रहते हैं तो हमारे 2 बच्चे हैं, पति हैं, तो उतना ज़्यादा काम नहीं होता है। लेकिन अगर वही एक हाउसवाइफ परिवार में रहती है, जैसे उसकी जॉइंट फैमिली है, देवर जेठ देवरानी, सास ससुर, या फिर कह सकते हैं बड़ी जॉइंट फैमिली है, तो उसका काम ना 2 गुना बढ़ जाता है। फिर वो तो किचन से फुर्सत ही नहीं पाती, बस किचन ही उसकी दुनिया, किचन से ही जागना, किचन से ही सोना, बस यही रह जाता है। मतलब ये होता है ना कि काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अभी क्या होता है ना कि शहर में हम सब लोग रहते हैं, काम तो वही होता है, बस थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर वहाँ पे दिन भर काम करना होता है तो यहाँ फिर 4-5 घंटे में काम हो जाता है। तो वैसे ही है हमारा भी हाउसवाइफ का। लेकिन पहले मैं खुद के लिए कभी नहीं सोचती थी, लेकिन अभी 1-2 साल से, 3 साल से कह सकते हैं सबसे पहले मैं खुद के लिए सोचती हूँ, बाकी सबके लिए। देखिए, हम कितना भी किसी के लिए कर लें, चाहे पति के लिए कर लें, चाहे बच्चों के लिए कर लें, चाहे ससुराल सास ससुर, किसी के लिए भी आप कुछ भी कर दो, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी आपको तब मिलेगी जब आप अपने लिए कुछ करोगे। क्योंकि आप सबके लिए सोचते हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें से कोई आपके लिए सोचता है, करके देखिए। एक दिन आप लेट जाइए, चुपचाप कुछ मत कीजिए, झाड़ू पोछा चौका बर्तन चाय पानी कुछ मत कीजिए, चुपचाप आप लेटे रहिए। देखिए, आपको कोई पूछने तक नहीं आएगा आपको हुआ क्या है, आपकी तबीयत कैसी है। बहुत ही नसीब वाली होती हैं ऐसी हाउसवाइफ जिनका मतलब कि ये होता है कि आज आपकी तबीयत ख़राब है, रहने दो, मत करो, ये सब हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप उठ के रोटियां नहीं बनाएंगी ना, तो आप तो भूखी रहेंगी, साथ में बच्चे और पति भी भूखे रहेंगे। इसीलिए हाउसवाइफ का चाहे पेट दर्द हो, चाहे सर दर्द हो, चाहे बुखार हो, दुनिया की कोई भी बीमारी हो, अगर वो चल फिर सकती है तो वो उठ करके परिवार के लिए सबसे पहले खाना बनाएगी। लेकिन अगर वहीं ये काम हो जाए ना एक हाउसवाइफ को, तो कोई मतलब ये भी नहीं पूछता कि चलो तुम ठीक भी हो कि नहीं भी ठीक हो, या फिर तुम्हें क्या हुआ है। तो ऐसे ही होती है। इसलिए सबसे पहले आप खुद का ध्यान रखें, और हो सके ना तो आप थोड़ा टाइम आप बाहर ज़रूर जाएं। आजकल ना मेरा मन काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सोचता है, समझता है। मतलब कि कह सकते हैं ना, जैसे बाहर वॉक पे जाते थे तो वो सिर्फ वॉक नहीं होता था, उस टाइम खुद को खुद से मिलने का टाइम होता था। जैसे खुद से मिलने का टाइम मतलब किचन से बाहर, घर से बाहर। और जब कभी आपका मन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, उदास हो, झोला उठाइए और चली जाइए सब्जी मंडी। बढ़िया ताज़ी ताज़ी आपको हरी सब्जियां
मिलेगी। आपकी मनपसंद सब्जियां लाना, साथ में घूम भी आना और साथ में ना गोलगप्पे, पानी पूरी और मोमोज भी खा के आना, क्योंकि जहाँ पे सब्जी बिकती है ना उसके सामने ज़रूर ये लगाए रहते हैं टिकिया, चाट, फुल्की, मोमोज, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पे महिलाएं सब्जी खरीदने आएंगी और हमारी टिकिया, चाट, फुल्की ज़रूर खा के जाएंगी। अब मेरा क्या होता है, कोई छोटा मोटा काम होता है तभी मैं चलो भाई मार्केट चली जाती हूँ, क्योंकि अब हो चुके हैं बच्चे बड़े तो वो घर पे अकेले रह सकते हैं। तो हम हस्बैंड जा रहे हैं तो चलो बाइक पे चलते हैं। थोड़ा बाइक पे बैठ के ना थोड़ा सा सनसनाहट सी होती है जो हवा की, वो महसूस करते हैं। थोड़ी सी प्रकृति बाहर और चार लोगों को ना देख ताक के मन थोड़ा सा मतलब मन आन हो जाता है। जैसे हम घर में रहते हैं सिर्फ किचन, खाना बनाना, इसी में जुटे रहते हैं। तो आपको ज़्यादा ऑनलाइन सामान मंगाने की ज़रूरत नहीं है। फटाक से आप लोगों ने फ़ोन उठाए और ऑनलाइन सारी बुकिंग कर दी और आ गया सामान। अगर आपको थोड़ी बहुत की ज़रूरत है तो आप बाइक से चले जाएं, मार्केट नज़दीक है तो आप पैदल चले जाएं। इसी बहाने आप थोड़ा घर से बाहर हो जाएंगी। और ख़ास करके वो महिलाएं जो जैसे जॉब वगैरह नहीं करती हैं या फिर सिर्फ घर के काम करती हैं ना, तो उनका पूरा दिन सिर्फ घर के कामों में निकल जाता है। थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है खुद को आराम दे लेती हैं, घंटों 2 घंटों। इसलिए ना आपको बाहर ज़रूर जाना चाहिए। नहीं आप बाज़ार मार्केट जाती हैं तो आप छत पे घूम आइए, या फिर आपके पास बगीचा है, गार्डन है, आप वहाँ घूम आइए। कहीं ना कहीं आप घर से बाहर ज़रूर थोड़ा टाइम निकल आइए। नहीं तो क्या होता है ना, हम सब बोर हो जाते हैं बस वही दाल चावल सब्जी रोटी बना बना के। और जैसे नौकरी जॉब करने वाली जो हाउस वाइफ होती हैं उनका तो बढ़िया है भैया, चलो सुबह 9 बजे से 10 बजे जॉब पे चली गई, अपना 5 बजे आई, तो ये हो जाता है उनका बाहर आना जाना। लेकिन जिन महिलाओं का कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, तो भाई वो क्या कहती हैं कि अपना खाने में ही, घर में ही जुटी रहती हैं दिन भर। और वैसे कभी कभी घर में बहुत कम काम होते हैं, कभी कभी बहुत सारा काम हो जाता है। काम काम ही होता है। अगर सोचने बैठ जाओ सुबह क्या बनेगा, शाम में क्या बनेगा, बस यही सोचना रहता है। और आज सुबह के नाश्ते में हमने लिया था गाजर। ये काली वाली गाजर आई थी संकट चौथ को, गणेश चतुर्थी जो व्रत रहते हैं ना तब की आई हुई थी। ये फ्रिज में इधर उधर रखे इधर उधर हो रही थी। हमने सोचा चलो आज इस गाजर को ही खा लेते हैं सुबह सुबह। पहले तो गाजर में थोड़ा सा नींबू और धनिया की पत्ती निचोड़ा और बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बन गई। अच्छा नाश्ता किया, थोड़ा सा पैर सेका, उसके बाद किचन में आ चुके हैं। और मेरी भी दिन की शुरुआत आँख मीचते ही किचन में पहुँच जाते हैं और सोने से पहले किचन में ही रहते हैं। हमारा भी किचन से फुर्सत ही नहीं होता। हालांकि परिवार 4 ही हैं, लेकिन 4 लोगों के लिए भी तो खाना बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने मलका और अरहर की दाल डाली है, हल्दी नमक डाल के, बस इसको गैस पे चढ़ा देंगे और ये पकती रहेगी। खाना बनाने के अलावा भी बहुत सारे घर में काम होते हैं, जैसे ये मटर छीलना, सब्जी छांटना, बीनना। मौसम कोई भी हो, चाहे ठंड का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, सब्जियां हर महीने में आती हैं। और कोरोना के टाइम से सब्जियों को खास करके ध्यान धुलना रखना और अच्छे तरीके से होता है। और ठंड के मौसम में तो इतनी सब्जियां आती हैं जिसको तोड़ना छांटना रहता है। मटर छीलना, पालक साफ़ करना, बथुआ, मेथी, सोया, ये सारी हरी सब्जियों में बहुत सारा टाइम लग जाता है। और इन सबको साफ़ करते करते कमर की बच जाती है बैंड। खास करके उन महिलाओं को जिनको सिजेरियन से या फिर बड़े वाले ऑपरेशन से बच्चे हुए होते हैं ना, उनके कमर में बहुत पेन होता है अगर कुछ देर वो बैठ के काम कर दें। और धनिया की पत्ती भी साफ़ करनी थी। धनिया की पत्ती साफ़ करके आप टिश्यू पेपर में लपेट के रखें तो लंबे समय तक ये अच्छी और हरी बनी रहें। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और महाकाल की कृपा आप सब पर बनी रहे। सुबह के बजे 11:30, बस किचन में ही थे, मटर छील रहे थे, धनिया की पत्ती साफ कर रहे थे। तो कल आई थी मटर और धनिया की पत्ती। आज सोच रहे हैं ना शाम में आलू और मटर के पराठे बना देते हैं, क्योंकि अब मटर उतनी ज़्यादा मीठी आएगी नहीं आगे चल के। और एक बार भी आलू मटर का पराठा नहीं बना मेरे घर में। आलू का भी पराठा उधर बीच 2-3 दिन बना था, इस बीच नहीं बन रहा है कुछ भी। आज भी सिंपल हमने बनाया था। सुबह बच्चों के लिए शिमला मिर्च की सब्जी और रोटी मिक्स नवरत्न जो आटा हमने लाया था ना उसकी रोटी बनाई थी। खाने में तो स्वादिष्ट थी, लेकिन ऐसे देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। जितनी ज़्यादा अच्छी गेहूं की रोटी सफ़ेद सफ़ेद लगती है और बनती भी अच्छे से गोल गोल और सेकने में भी अच्छी लगती है, उतनी ज़्यादा इसकी रोटी अच्छी बन नहीं रही थी। या तो कहे मोटी रोटी इसकी बनती होगी, पतली रोटी अच्छी नहीं बन रही थी। दाल रख दिया गैस पे, दाल में सीटी आ चुकी है और अभी चावल बनाने को बाकी है। तो बस चावल बनाएंगे आज, यही हम भी खाएंगे सिंपल सा। और मेरा तो मन हो रहा है आज खाना ही ना खाए। वैसे खाते भी नहीं है, मतलब 2 रोटी से ज़्यादा कभी खाते नहीं हैं। अब भूख लगी जाती है टाइम पे तो 2 रोटी खा लेते हैं।
और उसके बाद दाल को हमने खाली करके बस इसमें चावल डाल दिया है। चावल भी पक जाएगा, सीटी आ जाएगी। दाल चावल हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो दाल में तड़के में दाल में तड़के में नहीं, दाल में तड़का मार सकती हैं। और अगर आप नहीं पसंद करती हैं तो फिर ऐसे घी डाल के भी खा सकती हैं। हमारे यहाँ बहुत ही कम घी तेल खाया जाता है, खास करके तब से जब से हम डाइट पे जुटे हुए हैं। बहुत ही कम तेल में सब्जी, बहुत ही कम तेल घी खाते हैं। देखिए दाल में हमने थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाली है। सिंपल थाली है, इसी एक रोटी है, मोटी मिक्स आटे की रोटी है। जो भी हमने आटा लाया था ना पतंजलि का मिक्स वाला नवरत्न, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सॉफ्ट मुलायम रोटियां होती हैं। हाँ, ये रोटियां थोड़ी सी मोटी आप बनाइए तब टेस्टी होंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा सब्जी लिया है, थोड़ी सी दाल ली है। ये हो गया हमारा लंच। लंच को आराम से बैठ के आप आराम से कूच के चबा करके खाएं। और शाम के टाइम मेरा गुड़ खाने का मुझे क्रेविंग होती है मीठा खाने की, तो मैं क्या करती हूँ, गुड़ खाती हूँ। ये गुड़ तिल वाला है, बहुत ही हेल्दी है। इसको खा के पानी पीते हैं। और उसके बाद हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो उनके लिए चाय बन जाती है फटाफट से। चाय हमारे यहाँ सिंपल ही पीते हैं सब लोग। बच्चे तो ज़्यादा मतलब बिस्किट हुआ या फिर ऐसे टोस्ट हुआ वो खा लेते हैं। हस्बैंड सिंपल चाय पीते हैं, या तो फिर मूंगफली होती है तो वो पीते हैं। शाम का टाइम शुरू हो चुकी कुकिंग। एक तरफ हमने दूध चढ़ाया, दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ाई, थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें डाला है जीरा, साबुत लहसुन, हरी मिर्ची हमने डाला। आज बनाएंगे आलू और क्या कहते हैं, हरी मटर की पूरियाँ। नहीं बनी थी, सीजन बीत जाता तो फिर ये रह जाता कि चलो इसको तो खाया ही नहीं, अरमान अधूरे रह जाते। तो हमने कहा भाई चलो ये भी अरमान आज पूरे कर लिए जाएं। खुद खाऊं चाहे ना खाऊं, सबको बना के खिला दूं। तो घुघरी को और आलू को थोड़ा सा छौंक दिया है। आप चाहे तो सिर्फ हरी मटर की भी बना सकती हैं, लेकिन आलू डाल के बनाएं तो उसका स्वाद अलग आएगा, अच्छा लगता है ये वाला भी। और सिर्फ मटर की भी पूरियाँ बना सकती हैं। नमक डाल दिया, इसको ढक देंगे पकने के लिए। आप चाहे तो इसको कुकर में भी उबाल सकती हैं। और मटर हमारी जब तक पकती रहेगी तब तक फटाफट से हम आटा गूँथ लेते हैं। पूरियों का आटा एकदम गीला सॉफ्ट मुलायम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गीला होता है, तभी आपकी पूरियाँ बनेंगी। पहले मुझे पूरियाँ भर के बनानी नहीं आती थी, फट सी जाती थी। तो बाद में मुझे पता चला कि पूरियों का जो आटा होता है एकदम गीला, एकदम ऐसे मतलब एकदम लचीला, ऐसे बहता हुआ आटा एकदम गीला होना चाहिए, तभी आपकी पूरियाँ पराठे बनेंगे। चाहे आलू के पराठे हों, चाहे सत्तू के पराठे हों, चाहे पनीर के पराठे हों, भरवा पराठे का आटा एकदम गीला होना चाहिए। और यहाँ पे हमने सब्जी मसाला थोड़ा सा किचन किंग डाल दिया है, साथ ही हरी धनिया की पत्ती डाल दी है। सबको अच्छे से करेंगे मिक्स करने के बाद बस ये पक करके तैयार हो गया है। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको अब मैसर से मैश कर लें, या फिर इसी तरीके से प्लेन ग्लास लें और ग्लास को ना ऐसे मैश कर दें। चाहे तो आप इसको सिलबट्टे पे पीस सकती हैं, लेकिन अगर ये गरम रहेगा तुरंत आप इसको मिक्स करेंगी तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जैसे हम कर रहे हैं ग्लास से, आप इस तरीके से भी कर सकती हैं, या फिर सिलबट्टे पे पीस सकती हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है इसको मैसर से मैश कर सकती हैं। मेरे पास सारे ऑप्शन थे, लेकिन क्या कहते हैं ना, हमने कढ़ाई में बस ऐसे मैश कर दिया। देखिए कितने अच्छे से मैश हो चुका है। बस इसको कटोरे में बाउल में खाली कर लेंगे। और आटा भी गूँथ चुका है और हमारा भरावन भी तैयार है। साथ में हम बनाएंगे टमाटर और धनिया की चटनी तो हमारे यहाँ सबकी फेवरेट है, और मुझे भी थोड़ा सा चटपटा चटकारा वाला खाना अच्छा लगता है। देखिए जब सब्जी वगैरह में हम तेल कम डालते हैं ना, तो साथ में थोड़ी सी चटाकेदार चटपटी कुछ होनी चाहिए खाने के लिए, तो इसलिए मैं बना देती हूँ चटनी का स्वाद। चाहे आप दाल चावल के साथ खाएँ, चाहे फिर सिर्फ चटनी रोटी खाएँ, या फिर आलू पराठे, फिर मटर के पराठे कोई भी हो, चटनी से अच्छे लगते हैं ना। भी सब्जी बनाओ तो, और वैसे भी सब्जी उसमें भरी होती है तो फिर सब्जी की ज़रूरत नहीं होती। बच्चे तो केचप से खाते हैं, लेकिन हम हस्बैंड वाइफ अपने लिए चटनी बना लेते हैं। तो हरी धनिया और टमाटर की चटनी बनके तैयार है, सारी तैयारी हो चुकी है। फटाफट से हम बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद गर्मा गर्म पराठे बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि कढ़ाई भी खाली हो चुकी है, दूध के बर्तन और ये चटनी उटनी जो पीसा था ना, सारे के सारे बर्तन हो चुके हैं खाली। थोड़ा बर्तन करके धुलते जाएंगे तो आराम से। देखिए कितना हरा हमारा भरावन बन के तैयार हो चुका है। पराठे सिंपल उसी तरीके से बनाएंगे। छोटी सी लोई लेंगे आटे के, उसमें ये जो पिट्ठी है उसको भर देंगे, इसको पिट्ठी बोलते हैं। जो आलू मटर की पिट्ठी है ना, उसको भर के बस फोल्ड कर देंगे ऐसे, जैसे हम कचौरियाँ बनाते हैं या फिर कहीं लिट्टी बनाते हैं। बस इसको चकले पे रोल करके प्रेस कर देना है। सूखे आटे में इसको 2 बार डिप करना है। एक बार आप सूखे आटे में डिप करके हाथों से सहायता से थोड़ी सी बड़ी कर लें, और उसके बाद इसको बस सूखे आटे में डिप करके बेलन से हल्के हाथ से बेलें, ज़्यादा तेज़ नहीं बेलें। और उसके बाद तवा गैस पे चढ़ा दें, गर्मा गर्म तवे पे आप डाल दें पूड़ियाँ, दोनों तरफ से आप इसको तेल लगा के सेक लें। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना जिनको पराठे क्रंची खाना पसंद होता है, मतलब एकदम क्रंची रहे। हमारे यहाँ कोई भी पराठा हो, चाहे वो सादा पराठा हो चाहे भरवा पराठा हो, तो क्रंची नहीं, थोड़े से सॉफ्टनेस होनी चाहिए। जैसे हम जब ऑयल लगाते हैं ना, तो दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेते हैं, फिर ऑयलिंग करते हैं तो वो क्रिस्पी बनते हैं। और ये थोड़े से हल्के से जैसे ऐसे मतलब कम पके हुए हुए, थोड़े से अध पके कह सकते हैं,
अध पके हों और उसके बाद इसमें तेल लगाओ ना तो वो मुलायम बनते हैं। अब आपकी पसंद है, आपको क्रिस्पी खाना है तो ज़्यादा पका के पराठों में तेल लगाएं, आपको मुलायम पराठे खाने हैं तो आप मेरी तरीके से बना सकती हैं। अच्छा, ये चीज़ें हमने इसलिए बता दी कि क्योंकि फिर बाद में कमेंट आता है कि आपने पराठे कच्चे बनाए, इसलिए तो मैंने बता दिया। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी ना हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, तो आप इस तरीके से बनाएं। और देखिए ये कितना बढ़िया बढ़िया पराठा बनके तैयार हो चुका है। थाली लग चुकी है, आ जाइए आप सभी लोग। थाली भी लगाया, खाना भी बनाया, पराठे भी बनाए, लेकिन खाया नहीं हमने क्योंकि रात का टाइम था, हैवी खाना मुझे खाना नहीं था। और सबको खिला पिला के किचन की साफ़ सफाई कर दी है, गैस पे दूध चढ़ा दिया है, पियेंगे 1 गिलास दूध। बस यही होगा आज का हमारा डिनर। जो दूध है ना, यही हमारा डिनर है क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, 9 बज चुके थे सबको खाना खिलाते खिलाते ना। तो अब 9 बजे और वो भी पराठे खाओ, हैवी हो जाता है, 1 घंटे बाद सोना है, तो इससे अच्छा है कि आप दूध ले लें, हल्की चीज़, या फिर इस टाइम पे फ्रूट ले लें। सबको खाना वाना खिला दिया है। ये देखिए यहाँ पे चेस हो रहा है भाई बहन का, और हस्बैंड ने कौड़ा जला के यहाँ पे हाथ पैर सेक रहे हैं। इनसे पूछ रहे हैं कि हाँ पूरी ठंडी तो कौड़ा बरा नहीं, अब आप कौड़ा जला रहे हैं, फुर्सत पाए हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आग जल रही है, तसले में सेक रहे हैं। अंदर आके बस दूध लिया, और हाँ दूध से आप मलाई हटा दें, टोन्ड मिल्क लें तो ज़्यादा होता है, बस दूध पियेंगे। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं रात के 9:30 और अभी इस वक्त बरामदे में बैठे हैं। हम लाए थे दूध पीने को, दूध बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, सो उसको रख दिया है और बैठ के कौड़ा ताप रहे थे। हमने सोचा हम भी थोड़ी देर कौड़ा ताप लेते हैं बैठ के आराम से। और सब लोगों का खाना पीना हो चुका है, पानी खाना सब कुछ हो चुका था। आज बनाए थे आलू मटर के पराठे मिक्स करके, और ठंडक ना बिल्कुल से कम हो चुकी है एकदम से। स्वेटर आज पूरा दिन नहीं पहना, बस इनर पहन रखा था और सूट पहन रखा था, ऊनी भी नहीं पहना था क्योंकि पता था धूप हो रही है ना, तो बहुत ही कम ठंडक है। और आज सोचा था टहलने जाने का, टहलने भी नहीं गए, कंघी भी नहीं पड़ी बाल में, कंघी भी नहीं किया, मेकअप भी कुछ नहीं किया सुबह से बस ऐसे ही ब्लॉग शुरू कर दिया था और पूरा दिन बीत गया। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहें।